आप ई मित्र पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जितनी भी सर्विस हैं, जैसे कि मूल निवास बनाना, एसटी एससी जाति प्रमाण पत्र बनाना, ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, सामान्य वर्ग का जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, तो जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आवेदन के बाद आप कैसे पता करेंगे कि जो फॉर्म है वो अप्रूव हुआ या फिर नहीं। तो आवेदन के बाद कौन कौन से स्तर पे वो पहुंचता है और किस प्रकार से इसका आगे का प्रोसेस होता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि जैसे ही आपका आवेदन सबमिट हुआ उसके बाद किस प्रकार से उसकी जांच होगी, किस प्रकार से अप्रूव होगा, कौन कौन से लेवल पे अप्रूव होगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं स्टेटस देखने का कंप्लीट तरीका। तो स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले आप अपने ई मित्र कियोस्क पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर सर्विस वर्क करो फॉर द एप्लीकेशन सर्विस। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और कौन सी दिनांक से कौन सी दिनांक के बीच के आवेदन की जांच करनी है तो उस दिनांकों का आप चयन कर लेंगे। उसके बाद जस्ट फेस पे क्लिक करेंगे। फेस पे क्लिक करते ही इस समय टाइम के अंदर जितने भी आपने आवेदन किए सभी दिखाई देंगे। यहाँ से आप जितने भी आवेदन देखना चाहते हैं उस नंबर का चयन करेंगे और सभी आवेदन आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं 500 आवेदन का चयन करता हूँ। अब जितने भी आवेदन इस टाइम पीरियड के अंदर मैंने किए हैं वो सभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे देखना है कि मेरा आवेदन कहाँ तक पहुँचा। तो सबसे पहले आपको एक स्टेटस ये बता सकता है फेल्ड, यानी कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट नहीं हुआ है, आपको फिर से आवेदन करना होगा। तो इस प्रकार से बताएंगे, इसका मतलब यह है कि आपका आवेदन नहीं हुआ है। इसके अलावा जब आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका स्टेटस बताता है। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है एप्लीकेशन सबमिटेड, यानी कि आपका आवेदन जो भी आपने किया है जाति, मूल, ईडब्ल्यूएस, खाद्य सुरक्षा कोई भी, तो वो सबमिट हो चुका है, तो ये वाला एरर बताएगा। उसके बाद संबंधित अधिकारी जांच करता है आपका आवेदन संबंधित विभाग के पास पहुंच चुका है। कौन से विभाग के पास पहुंचा है तो भी आप देख सकते हैं। इसी के जस्ट आगे बता रहा है कि यहाँ पे जैसे कि ये जो आवेदन है ये कास्ट सर्टिफिकेट का है, तो यहाँ पे तहसीलदार के पास पहुँच चुका है जो फर्स्ट लेवल पे इसकी जाँच करेंगे। इसी प्रकार से बोनाफाइड भी यहाँ पे तहसीलदार के पास पहुँचता है। तो अलग अलग लेवल कौन सा अधिकारी जाँच करेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं तो ये अधिकारी इस आवेदन की जाँच करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये खाद्य सुरक्षा का आवेदन है, तो कौन सा अधिकारी जाँच करेगा। उसके बाद इसकी जाँच के लिए यहाँ पे जैसे कि अप्रूव बाय लेवल 2 बता रहा है, ये वाला देख सकते हैं। तो जैसे ही जांच करेंगे तो अलग अलग फॉर्म अलग अलग लेवल पे अप्रूव होते हैं, कुछ 2 लेवल पे होते हैं, कुछ 1 लेवल पे होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन अप्रूव बाय लेवल 2, यानी कि पहले लेवल फर्स्ट पे अप्रूव हुई, उसके बाद लेवल 2 पे भी अप्रूव हो चुकी है, यानी कि 2 लेवल पे ये एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से बताएगा। तो यहाँ पे उसके बाद जैसी एप्लीकेशन सबमिट हुई उसके बाद कौन से लेवल तक अप्रूव हुई वो बताएगा। उसके बाद जब फाइनल आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा तो इस प्रकार से बताएगा, यानी कि अभी आपका फॉर्म अप्रूव हो चुका है, जाति, मूल वगैरह कोई भी है, तो अब आप उस प्रमाण पत्र की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं जैसे ही अप्रूव बताता है। जब तक लेवल बता रहा है तब तक आपका फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ, अलग अलग अधिकारियों के पास पेंडिंग है, जो आप इसके जस्ट आगे वाले भाग के अंदर देख सकते हैं कौन से अधिकारी के पास पेंडिंग है। उसके बाद अप्रूव होने के बाद आप इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने का वीडियो इसी वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे देख के आप इसकी प्रिंट आउट निकालना सीख सकते हैं। अब ये तो हो गया कि अप्रूव होने का प्रोसेस। कई बार क्या होता है कि जब आप आवेदन करते हैं तो फॉर्म अप्रूव नहीं होता, अप्रूव नहीं होकर उसको सेंड बैक भेजा जाता है किसी भी कमी की वजह से। इसके अलावा अगर गलत है बुरा फॉर्म तो रिजेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से बता रहा है रिजेक्टेड, इसका मतलब आपका आवेदन रिजेक्ट हो चुका है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको नया आवेदन करना होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा ये आवेदन रिजेक्ट हो चुका है, तो इस प्रकार से बताएगा रिजेक्टेड बाय लेवल 2। अब अगर किस कमी की वजह से सेंड बैक भेजा गया तो वो कैसे बताएगा, तो वो भी एक बार मैं यहाँ पे इसी लिस्ट के अंदर कोई फॉर्म आपको बता देता हूँ जो कि मुझे सेंड बैक मिला हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फॉर्म है जो कि मुझे सेंड बैक भेजा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सेंड बैक टू सिटीजन लेवल 1, और किस कारण से भेजा गया है तो यहाँ पे बता रहा है पेंडिंग फॉर द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ कमी थी जिसकी वजह से इसको सेंड बैक भेजा गया है। अब जब इसको सेंड बैक भेजा गया है तो इसकी कमी पूर्ति करके आपको फॉर्म को वापस रीसबमिट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्म नीचे दिखाई देगा, उसको रीसबमिट करेंगे। रीसबमिट करने का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, तो उसको देख के आप रीसबमिट करना सीख सकते हैं। जैसे ही आपका फॉर्म रीसबमिट हो जाएगा तो उसके बाद क्या स्टेटस बताएगा तो वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आपका यहाँ पे
रीसबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टेटस बताएगा कि रीसबमिट हो चुका है। उसके बाद वापस लेवल 1 लेवल 2 पे जांच होगी, फिर अप्रूव होगा और उसके बाद आप इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो जब भी हम ई-मित्र पे जाति बनाते हैं, मूल निवास बनाते हैं, ईडब्ल्यूएस बनाते हैं, सामान्य वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, या फिर इसी प्रकार से खाद्य सुरक्षा योजना या फिर रेवेन्यू विभाग की किसी भी सर्विस को यूज करते हैं, तो इसी प्रकार से फॉर्म अप्रूव होता है। पहले एप्लीकेशन सबमिट होती है, फिर लेवल पे अप्रूव होता है, फिर अप्रूव होता है और उसके बाद आप इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका स्टेटस बड़े ही आसानी से देख सकते हैं जो भी आपने आवेदन किए हैं। तो ये तरीका था स्टेटस देखने का। जैसे ही आवेदन सबमिट हुआ उसके बाद उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद वो अगले लेवल पे पहुंचेगा, उसके बाद अंतिम लेवल पे पहुंचने के बाद अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद आप उसकी प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट किस प्रकार से निकाली जाती है ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के जब भी आपका फॉर्म अप्रूव हो जाए तो उसकी प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे देंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।